हेलो नमस्कार दोस्तों, स्टडी आपसे दूर नहीं चैनल में आप सभी को स्वागत है। ठंडा तो बहुत बढ़ गया है, फिर भी आप लोग कोशिश कीजिएगा कि जब तक एग्जाम में बीत जाए तब तक अपना पढ़ाई पे स्टॉप नहीं लगाइएगा। तो अगर स्टॉप लगा दीजिएगा तो आपका रिजल्ट खराब होने वाला है, ठीक ना। तो इसीलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इसमें जितने भी क्वेश्चन आप लोग हमने निर्देशांक का जो भी यानी कोऑर्डिनेट का पहला वीडियो बनाए थे यानी पार्ट 1 बनाए थे, उसमें 1 से लेकर के आपका 54 तक क्वेश्चन था, वो सभी देख लिए होंगे। और आज हम लोग पार्ट 2 को देखते हैं और पार्ट 2 में आपका जितना भी क्वेश्चन होगा यानी वो आपको समझिए कि बहुत ही ट्रिकी माध्यम से होगा, ट्रिकी माध्यम से बनाएंगे हम लोग। और ये 56 से लेकर के क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। और ये अगर आप लोग इससे पहले वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन उसमें बताया जाएगा जो आपके फॉर्मूला बेस्ड होगा और फॉर्मूला आपको नहीं रहेगा याद, तो फिर आप कुछ नहीं कर पाइएगा। इसीलिए चलिए इसमें क्वेश्चन नंबर हम लोग स्टार्ट करते हैं 56 नंबर क्वेश्चन को। 56 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है किसी त्रिभुज के तीनों निर्देशांक यानी 3 निर्देशांक दिया है, तो निर्देशांक क्या है तो आप देख लीजिए उसमें निर्देशांक क्या क्या कह रहा है। तो बोर्ड पे आपको क्वेश्चन दिख जाएगा। तो आपका जो निर्देशांक 0 4 है, ठीक ना। दूसरा निर्देशांक कितना दिया है, तो दूसरा निर्देशांक आपका दिया हुआ है 0 0 और तीसरा निर्देशांक आपका कितना दिया है, तो तीसरा निर्देशांक कहिएगा कि सर 0 3 है। और इसमें हम क्या करना है, तो परिमाप निकालने के लिए कह रहा है। परिमाप आपको क्या करना है, निकालना है। तो परिमाप निकालने के लिए आप लोग को पता है कि अगर कोई भी त्रिभुज रहता है तो उसका परिमाप हम कैसे निकालते हैं। तो परिमाप निकालने का फॉर्मूला आपका यही होता है, ये तीनों भुजाओं का योग AB प्लस BC प्लस CA, यानी यही आपको निकाल देना है। और इसी से आपका क्या हो जाएगा, इसका परिमाप निकल जाएगा। तो इसके लिए देखिए आपका मान के चलिए कि ये दिया हुआ है आपका ये है, और इसी प्रकार से इसका दूरी निकालेंगे यानी AB के बीच की दूरी निकालेंगे। तो दूरी फॉर्मूला आपको पता है कि 0 पहला संख्या माइनस दूसरा संख्या, इसको घटाते हैं नंबर आता है। और ये 0 0 और उसके बाद से 4 में से 0 घटेगा तो 4 ही होगा, इसका स्क्वायर कर लेंगे। उसके बाद से देखिए आपका ये 0 का स्क्वायर 0 ही होगा और 4 का स्क्वायर 16 होगा। और 16 का अंडर रूट से बाहर निकालेंगे तो कितना आएगा, 4 आएगा। इसी प्रकार से हम चाहेंगे तो इसके जगह पे क्या बैठा लेंगे, 4 बैठा लेंगे। प्लस करते हैं और BC का वैल्यू निकालते हैं, यानी BC आपका ये है, ये दोनों के बीच की निकालते हैं। तो आप देखिए 0 स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर करेंगे, फिर 0 माइनस 0 का होल स्क्वायर करेंगे। और उसके बाद से ये इसका तो ये आपका 0 हो जाएगा और ये 3 3 9 हो जाएगा। ये ऑलरेडी कितना आ गया, 3 आ गया। उसके बाद CA का वैल्यू निकालेंगे और CA का दूरी फॉर्मूला यानी इससे इसको निकालेंगे। तो 3 में से माइनस 0 जाएगा तो इसका स्क्वायर करेंगे। फिर उसके बाद 0 में से 4 घटेगा, 0 में से 4 घटेगा, उसका स्क्वायर कर लेंगे। देखिए 3 3 9 और ये 4 2 का 16, ये कहीं ना कहीं कितना होता है, तो 25 के बराबर होता है। और 25 का कितना स्क्वायर रूट निकलता है, तो 5 निकलता है। इस प्रकार से इस क्वेश्चन में हमारा परिमाप क्या हो जाएगा, तो देखिए 4 3 7 5 12 यानी 12 इकाई इसका सही जवाब हो जाएगा। और 12 इकाई ऑप्शन नंबर आपका किसने दिया है, तो कहिएगा C में दिया है। और C इसको टिक आउट करके आगे बढ़ चलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा 57 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, आपके स्क्रीन बोर्ड पे देखिए 57। नेक्स्ट क्वेश्चन 57 नंबर है। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कह रहा है नियामक, आपके स्क्रीन पे दिखेगा नियामक दिया क्या है, तो नियामक दिया है 2 और K माइनस का 3 दिया है पहला नियामक। और दूसरा नियामक आपका दिया है 4 माइनस 7 दिया है। और इस नियामक के माध्यम से आपसे कह रहा है क्या कि इसमें कितने झुकाव है। यदि झुकाव उसका रेखा को जोड़ने वाली झुकाव जो है वह कितना कह रहा है, तो 3 है। यानी जो झुकाव पे कटेगा वह कितना है, तो 3 है। तो इस प्रकार के प्रश्न के लिए एक्स्ट्रा एक फॉर्मूला आपको याद करना पड़ेगा। तो वो फॉर्मूला क्या हो जाता है, तो उस नियामक को निकालने के लिए यानी नियामक निकालने के लिए, तो नियामक निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, तो कहिएगा y2 माइनस y1 बटे का x2 माइनस x1। यानी इस प्रकार के फॉर्मूला से आपका ये नियामक यानी m निकल जाएगा, ठीक है। और m का वैल्यू ऑलरेडी कहाँ कितना दिया है, तो नियामक कितना है, 3 है। और इसी प्रकार से इसका वैल्यू रखिए, पुट करिए, आपका आंसर आ जाएगा। m का वैल्यू कितना कह रहा है, तो 3 रख दीजिए। और उसके बाद से आपका देखिए इसमें y कौन है, तो ये y1 होता है, ये y2 होता है, x1 और x2 होता है, ठीक ना। ये बात तो आपको पता ही है। तो y2 क्या हमारा दिया है, तो 7 दिया है, माइनस का 7 रखिए। उसके बाद माइनस, और y1 क्या दिया है, तो k दिया है और 3 दिया है। और बटे में x आपका क्या, x2 क्या दिया है,
तो x2 कहिएगा कि 4 दिया है, 4 रखिए। उसके बाद x1 क्या दिया है तो ये रखिए। उसके बाद से इसका सोल्यूशन करिए, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब इसको यहाँ से सोल्यूशन हम करते हैं तो ये माइनस का 7 और ये देखिए माइनस प्लस क्या आ जाएगा माइनस के और माइनस माइनस फिर प्लस 3 और उसके बाद से बटा ये 4 में से जब 2 जाता है तो हमारा 2 बचता है। ठीक ना, और इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई, इससे इसको मल्टीप्लाई, एक में इससे किसी से गुना करिएगा कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन यहाँ इसको करेंगे तो 3 टू जा 6 यानी 3 गुना के 6 हुई। और बाद में भेजेगा प्लस 3 बा, भेजेगा माइनस 7 बटे, तो 7 वाला बड़का बटे प्लस वाला छोटका बटे, तो इसे एकरा में से एकरा घटा दो दी और जब 7 में से 3 हो जाए तो माइनस के का बची 4 बची और ओकरा बाद में के बाद तक के लिखल है, नीचे कुछ ना कैसे कहे 2 है गुना हो गया। उसके बाद से देखो देखा होगा एकरा बाद में है माइनस बटे तो है तो क्या हो जाए प्लस में हो जाए, यानी ऑलरेडी 6 है और ये आकर के 4 इधर हो जाएगा और के हमारा क्या यहाँ बच जाएगा केवल माइनस का बच जाएगा। ये दोनों जुटेगा तो क्या होगा 10 होगा और के पास यहाँ पे माइनस है तो दोनों साइड माइनस से गुना करिएगा तो के वाला माइनस हो जाएगा, यानी इसमें के का वैल्यू 57 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए को टिक आउट करके आप आगे बढ़ सकते हैं। यानी के का वैल्यू यहाँ पे क्या आएगा तो कहिएगा कि 10 आएगा, यानी इस क्वेश्चन का सही जवाब और बेहतरीन जवाब क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 58 क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन 58 नंबर आपके स्क्रीन बोर्ड पे है, कह रहा है कि एक सरल रेखा दिया हुआ है, सरल रेखा क्या दिया है तो x का वैल्यू माइनस का 2 दिया है और y का वैल्यू आपका कितना दिया है तो कहिएगा सर 3 दिया हुआ है। तो आप बताइए इसमें काटने पर बिंदु का कटान किससे बनेगा और यानी इसका बिंदु कटान क्या बनेगा। इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा इस बिंदु का कटान वही बनेगा जो x होगा, यानी आपका x नियामक का x बनेगा और ये 3 नियामक, यानी ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, यानी जो कटान बिंदु होगा वही तो नियामक इसका बनेगा। इसीलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब, ये केवल आपको भ्रमित करने के लिए ऐसा क्वेश्चन पूछता है ताकि आप कंफ्यूज हो जाइए, लेकिन हमको पता है कि एक हमारा 9 नंबर क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आप लोग के लिए हो जा रहा है, क्योंकि इसमें कह रहा है कि आपका स्क्रीन पे दिया हुआ है कि 5x माइनस का 3y अब प्लस का दिया है 10 बराबर 0 और इसमें कह रहा है कि इस रेखाखंड का क्या बताना है आपको क्षेत्रफल बताना है, यानी इसके बीच जो अक्षों के बीच जो क्षेत्रफल बनेगा उसको बताना है। तो आपको पता है कि ये जो होगा सबसे पहले अगर हम यहाँ पे सबसे पहले 2 नियामक निकाल लेंगे उसके बाद ही क्षेत्रफल निकाल लेंगे। ठीक ना, अगर x को 0 करते हैं 0 रखते हैं तो यहाँ पे हमारा क्या वैल्यू आएगा, सबसे पहले इसको अरेंज कर देते हैं। अरेंज करने का मतलब ये ऐसे आपका और ये इधर प्लस में है तो उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा। अब यहाँ पे यदि हम क्या करते हैं x को 0 रखते हैं, इसका 0 रखेंगे तो ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है 0 में अगर 5 में अगर 0 से गुना करेंगे तो आपका उतना ही होगा और यहाँ ऑलरेडी 10 दिया है तो ये हट जाएगा आपका, ये 0 हो जाएगा पूरा। यहाँ हो गया 3y माइनस का 10, ये इससे कट जाएगा और इधर ये गुना में है उधर जाके क्या हो जाएगा बटे में हो जाएगा भाग में हो जाएगा, यानी y का वैल्यू इतना आ रहा है। 2 नियामक निकालिएगा जिससे आपको एक आधार हो जाएगा और एक ऊंचाई हो जाएगा। यदि हम यहाँ पे करते क्या है, यदि आप रखते हैं y को 0, y को जब 0 रखिएगा तो ये टर्म पूरा क्या हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा तो कहिएगा सर 0 हो जाएगा, यानी 0 हो जाएगा। अब बात बताइए यहाँ पे इसको 0 से गुना करेंगे तो 0 तो ही होगा। उसके बाद से ये 5x और ये पूरा 0 हटाइए यहाँ से, ये अपने घर जाए। उसके बाद से ये 5 इधर गुना में है, उधर जब हम ट्रांसफर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा भाग में हो जाएगा। इस प्रकार से इसको हम अपने से काट सकते हैं, काटेंगे तो कितना बार में जाएगा 2 बार में, यानी आपका ये क्या आएगा माइनस का 2, यानी 2 नियामक दिख रहा है। एक नियामक क्या है, जब हम x को 0 किए तो वैल्यू आया 10 का इतना। दूसरा नियामक क्या हुआ, जब हम y को 0 किए तो ये आया माइनस का 2। ठीक ना, तो ये कहीं ना कहीं अगर हम एरिया निकालेंगे तो देखिए ऐसे करिएगा, आप एक को 0 मान के चलिए, हमको तो समझाना है लेकिन आप कहीं भी इसको अप्लाई करिएगा तो आसानी से आपका आ जाएगा। यानी अगर चतुर्थांश में इसको बैठाइएगा तो एक इधर आएगा कहीं और एक यहाँ पे आएगा, क्योंकि एक नियामक क्या है इसका 0 है तो 2 मान के चलिए यहाँ पे आएगा। यहाँ पे मान के चले कि हम कितना 0 और 10/3 ले लेते हैं और यहाँ पे अगर हम इसको करते हैं तो पहला हमारा 2 है माइनस का, तो माइनस इधर होता है,
क्योंकि अगर ये 1 है तो ये 2 हो जाएगा, माइनस यहाँ 0 होता है तो यहाँ पे 0 और इतना रहेगा। और इसमें त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर निकालेंगे तो देखिए ये आधार का काम करेगा, यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनता है ना, और ये लंब, ये आधार गुने ऊंचाई होता है ना। एरिया अगर हम निकालेंगे यानी क्षेत्रफल, एरिया मतलब क्षेत्रफल अगर किसी त्रिभुज का निकालते हैं तो 1/2, आधार आपका कितना दिया है -2 और ऊंचाई आपका कितना दिया है तो कहिएगा सर इतना दिया हुआ है, इससे ये कट जाएगा। इसी प्रकार से हम इसमें माइनस को छोड़ दीजिएगा, क्योंकि यहाँ गुना करिएगा तो -10/3 आएगा। तो आप आंसर क्या लिखिएगा प्लस में, क्योंकि किसी चीज का एरिया आप निकालिएगा सेंटीमीटर स्क्वायर या किलोमीटर स्क्वायर या मीटर स्क्वायर, जब भी स्क्वायर रहेगा तो क्या होता है उसमें माइनस का चिन्ह नहीं आता है। इसीलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा 10/3, 10 60 नंबर क्वेश्चन। 60 नंबर क्वेश्चन आपके बोर्ड पे दिया है, कह रहा है 2 बिंदु दिया है, एक का नाम दिया है P जिसमें 2 और -2 जिक्र किया है, और दूसरा बिंदु Q दिया है और इसका भी वैल्यू क्या दिया है तो सेम टू सेम दिया है, ठीक है। और इस प्रकार से मिलाने वाली रेखा बिंदु का नियामक क्या होता है, तो ये क्वेश्चन आपके लिए समझिए ट्रिकी है। और इस प्रकार का अगर सेम अगर किसी चीज का ऐसे रहता है तो इसका नियामक आपका क्या हो जाता है 0 हो जाता है। ये चीजें आपको याद करने वाली चीजें हैं, क्योंकि आप अगर इसका वैल्यू निकालिएगा तो 0 आएगा। मध्य बिंदु का जो नियामक होगा यानी x = x1 + x2/2, और इसको निकालिएगा नियामक निकालिएगा तो आपका क्या आएगा 0 आएगा, यानी दोनों कंडीशन में वो कहाँ बनेगा मूल बिंदु पे बनेगा। इसीलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी को टिक आउट करके आप आगे चल सकते हैं। 61 नंबर क्वेश्चन देखिए आपके बोर्ड पे, कह रहा है कि P आपका दिया है, P क्या दिया है तो P बिंदु दिया है 2 और 3 दिया है, और उसके बाद एक और बिंदु दिया है जिसका नाम है Q, और वो कितना दिया है तो 4 और 2 दिया है, ठीक ना। और इसमें क्या पूछा है तो दूरी बताना है, तो आप दूरी का फॉर्मूला लगाइए, कोई दिक्कत नहीं, दूरी लगाइए। दूरी का फॉर्मूला किसका, P और Q का बीच का दूरी बताना है। तो आप देखिए पहला का स्क्वायर यानी 2 - 4 का होल स्क्वायर और प्लस उसके बाद इसका माइनस उसका होल स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं। ये 4 में से 2 जाएगा तो 2 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर क्या होता है 4 होता है, और यहाँ पे 3 में से 2 जाएगा 1 होगा, और 1 का स्क्वायर हमारा 1 ही होता है, और 4 1 5, यानी इस क्वेश्चन का 5 यूनिट इस का, यानी 5 √5 यूनिट इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी को टिक आउट करके आप लोग आगे स्किप कर सकते हैं। 62 नंबर क्वेश्चन देखिए, तो 62 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिया हुआ है, और इसमें दिया है मध्यांक का सूत्र, इसको क्या सूत्र कहते हैं। तो आप क्वेश्चन नंबर 62 को देखिए, और इस प्रकार के सूत्र को क्या नाम देते हैं, तो आप कहिएगा अंतः विभाजन का सूत्र है। यह किसका सूत्र है तो कहिएगा बाबू मेरे अंतः विभाजन का सूत्र है, अंतः विभाजन, आंतरिक विभाजन का ये सूत्र है, ठीक ना। अंतः विभाजन का सूत्र है। ऑप्शन नंबर ए को टिक आउट करके आसानी से आप आगे जा सकते हैं, यानी अंतर विभाजन का सूत्र यही होता है, ठीक ना। अगर किसी चीज का आंतरिक विभाजन का बात करेगा तो आप इस फॉर्मूला का प्रयोग करके उसका अंतर विभाजन का मात्रा निकाल सकते हैं, यूनिट निकाल सकते हैं, निर्देशांक निकाल सकते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 63 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 63 आपका क्या रहा है कि बिंदु दिया है आपका, क्या दिया है P बराबर कह रहा है x और y है, P बराबर x y है, और इसके मूल बिंदु के बारे में पूछ रहा है। तो आपको पता है मूल बिंदु का क्या होता है, यानी मूल बिंदु क्या होते हैं। मूल बिंदु आपका सेंटर पर कितने नियामक होते हैं, वो भी होते हैं 0 0, ठीक ना। और इसके बीच की दूरी का बात कर रहा है, यानी इसके बीच की दूरी का बात कर रहा है। तो आप बताइए इसका दूरी निकालेंगे हम तो x - 0 का स्क्वायर प्लस y - 0 का स्क्वायर, और इसके बाद से देखिए इसका करेंगे तो आपका x² हो जाएगा प्लस y² हो जाएगा। यानी इस क्वेश्चन का सही जवाब हम देखें तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट जवाब हो जाएगा, और इसका नियामक उसी निकलेगा। 63 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी को टिक आउट करके हम लोग आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 64 की ओर। क्वेश्चन नंबर 64 क्या कह रहा है, तो दिया है निर्देशांक 5 और -12 दिया है, 5 और -12 दिया है, और दूसरा निर्देशांक आपका 9 - 9 दिया है। और इस स्थिति में आपसे कह रहा है दूरी बताइए, यानी दूरी का फॉर्मूला लगाइए। तो दूरी बराबर वही होता है x1 - x2 या x2 - x1, कोई दिक्कत नहीं, आपका आंसर उतना ही आएगा। इतना -9 का होल स्क्वायर प्लस इतना माइनस, यानी -12 और माइनस प्लस 9 का होल स्क्वायर, ठीक ना। और इस प्रकार से 9 माइनस में से 5 जाएगा तो 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा,
और इसी प्रकार से 12 में से 9 जाएगा तो 3 3 3 का 9 हो जाएगा, और ये दोनों मिलाकर के होते हैं 25, और 25 किसका अंडर रूट होता है, तो 5 का। 64 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और इसी को टिक आउट करके हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 65 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 65 आपके स्क्रीन पे है, आप उसको देखिए। क्वेश्चन नंबर 65 आप सभी मिलकर के क्वेश्चन का जवाब भी देने का क्वेश्चन का आंसर देने का प्रयास कीजिए। तो 65 नंबर क्वेश्चन कह रहा है p बराबर दिया है, p बराबर आपका क्या कह रहा है -6 और 8 दिया है। p का वैल्यू इतना दिया है और इसमें आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि मूल बिंदु बताइए। तो वही चीजें है मूल बिंदु के लिए फॉर्मूला, यानी मूल बिंदु का फॉर्मूला क्या होगा, मूल बिंदु आपका यही होता है। मूल बिंदु अगर निकालना है तो मूल बिंदु मान के चलिए इतना दिया हुआ, मूल बिंदु हमेशा 0 होता है, और इसका दूरी निकालेंगे तो आपका वही तो होगा, यानी -6 और -0 का होल स्क्वायर प्लस 8 -0 का होल स्क्वायर, और इसका निकालिएगा 6 के 36 हो जाएगा, और ये 8 भाई 64 हो जाएगा। 36 64 क्या होता है 100, यानी 100 होता है, और 100 किसका अंडर रूट होता है, तो कहिएगा भाई मेरे ये 10 का अंडर रूट होता है। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन नंबर 65 का डी सही जवाब हो जाएगा। अगर हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे, 66 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि बिंदु दिया है P दिया है, यानी बिंदु P आपका -4 और 2 दिया है, और एक बिंदु Q जिसका नाम है और उसका वैल्यू कितना दिया है, तो कह रहा है 8 और 6 है, 8 और 6 है। और इसमें क्या रहा है, तो आप बताइए कि मिलाने वाली रेखा के मध्य नियामक क्या होगा, यानी मध्य बिंदु का फॉर्मूला लगा देना है। और मध्य बिंदु का फॉर्मूला यानी x का निर्देशांक क्या होता है, x1 x2 बट्टा 2, और y का निर्देशांक निकालेंगे तो y1 प्लस y2 बटे का 2 होता है। ये बात आपको बहुत पहले से पता है। x आपका -4, y आपका 8 है बटे का 2, y का निर्देशांक y आपका 2 है और इधर 6 है, इसको कर लीजिए। और इस प्रकार देखिए 8 में से 4 जाएगा तो 4 होगा, 4 का आधा 2, और इधर से 6 2 8, 8 का आधा 4, यानी इसका निर्देशांक क्या आ जाएगा, तो कहिएगा 2 और 4 इज द करेक्ट आंसर। यानी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 66 का सी हो जाएगा। 66 का ऑप्शन नंबर सी को टिक आउट करके हम लोग आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 67 को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 67 आपसे क्या कह रहा है उसको हम लोग ध्यान देते हैं। $67 नंबर क्वेश्चन निर्देशांक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का बेहतरीन क्वेश्चन है। कह रहा है कि आपका बिंदु 2 दिया है, क्या दिया है, तो कह रहा है 2√3 और माइनस का आपका कितना दिया, तो माइनस का √2 दिया है, ठीक ना। और इसमें पूछ रहा है ये किस पद का है, तो आपको पता है पहला होता है प्लस प्लस, दूसरा होता है माइनस प्लस, तीसरा होता है माइनस माइनस, चौथा होता है प्लस माइनस, यानी चतुर्थ क्वाड्रेंट का हो जाएगा, यानी चतुर्थ पद इसका हो जाएगा। चतुर्थ पद इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। यानी इस क्वेश्चन का 67 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। 68 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन बोर्ड पे है, देखिए कह रहा है कि कातीय तल में स्थित 3-4 में कह रहा है कि आप बताइए कि कोटि का मान क्या है। तो हम कहते हैं कि कोआ, पहले भुजा जाओ उसके बाद कोआ खाओ। ये भुज होता है और ये आपका कोटि होता है, यानी कोटि का वैल्यू क्या हो गया, तो कोटि का वैल्यू कहिएगा सर -4 हो जाएगा। और इस क्वेश्चन नंबर 69, क्वेश्चन नंबर क्या था 69 था, यानी 69 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि आपका त्रिभुज दिया है। अब कौन सा त्रिभुज दिया है, तो त्रिभुज एबीसी में आपका नियामक दिया है, ए आपका दिया है, ए आपका कह रहा है कि ए का नियामक 2 और 3 है, उसके बाद से बी 1 है, यानी बी का भी नियामक आपका दिया हुआ है, बी का नियामक -1 और -3 दिया हुआ है। आपको स्क्रीन पे क्वेश्चन दिख रहा होगा, ठीक ना। और केंद्रक का वैल्यू आपका दे दिया है, केंद्रक यानी केंद्रक का वैल्यू क्या दिया है, तो केंद्रक का वैल्यू यानी आपका केंद्रक का नियामक दे दिया है 3 और 0 दे दिया है। तो इसी प्रकार से आपसे पूछ रहा है कि सी का नियामक क्या होगा, यानी जो सी का नियामक आएगा वह क्या होगा, ठीक ना। सी का नियामक x और y जो है ये क्या होगा। तो आपको पता है अगर किसी का नियामक निकालते हैं, 3 बिंदु का नियामक निकालते हैं, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है हमारा, तो कहिएगा कि पहला यानी ये जो ये होता है वही, यानी इतना x1 प्लस x2 बटे x3 या बटे का 3 होता है, ठीक ना।
और इसी में हमको वैल्यू रखना है। तो आप देखिए इसमें क्या क्या आ रहा है, तो इसको अगर हम करते हैं तो यहाँ तो 3 3 हो जाएगा। उसके बाद x1 हमारा कितना है, तो 2 है, 2 रखिए। x2 कितना है, तो 1 है, 1 रखिए। उसके बाद x3 सॉरी ए बी सी, और c हमारा कितना दिया, प्लस का x और बटे का 3 रखिए, ठीक है। उसके बाद से इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 3 का 9 हो जाएगा, ये दोनों जुड़ करके 3 हो जाएगा और प्लस का x हो जाएगा। और ये इधर प्लस में है, इधर आकर के क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। इस प्रकार से x का वैल्यू हमारा क्या आ जाएगा, तो 9 में से 3 जाएगा तो 6, यानी x का वैल्यू यहाँ पे हमारा 6 आ गया। अब y एक और देख लेते हैं y का नियामक के लिए, तो y का नियामक क्या है, तो 0 है। और 0 के लिए हम y1 प्लस y2 प्लस y3 रखेंगे और इसके बटे 3, और इसको इससे हम कंपेयर करेंगे। y1 हमारा क्या दिया है, तो 3 दिया है, 3 रखिए। और ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, 3 रखेंगे। और y हमारा क्या दिया है, इतना दिया है, बटे का 3 दिया है। ये कट के 0 हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही होगा, यानी y का वैल्यू यहाँ पे कितना आ रहा है, तो 0 आ रहा है। इस प्रकार से हमारा नियामक क्या आएगा, तो नियामक c का नियामक जो होगा, x हमारा 6 और y हमारा 0, यानी 6 0 इस नियामक, इसका नियामक हो जाएगा। यानी 69 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। यानी ऑप्शन नंबर सी को टिक आउट करके हम लोग आगे बढ़ेंगे। और 70 को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 70 आपका कह रहा है, बिंदु दिया हुआ है माइनस का 2 और 3। अगला बिंदु क्या कह रहा है, अगला बिंदु दिया है 4 और 1 दिया है, 4 और 1 दिया है। और इसमें रेखाखंड के मध्य बिंदु का नियामक पूछ रहा है। तो मध्य बिंदु का नियामक क्या होता है, तो x1 बटा x2 बटे का 2। y नियामक क्या होगा, y1 बटा y2 बटे का 2 होता है। और इस प्रकार से इसका वैल्यू रखिएगा प्लस बटे का 2, इसका वैल्यू रखिएगा आपका तो 3 प्लस 4 बटे का, सॉरी 3 प्लस 1 बटे का 2। इसका काटिएगा, ये आपका 4 में से 2 जाएगा, 2 होगा, 2 का आधा क्या होगा, 1 हो जाएगा। और इसको भी वही 4 में से 2 जाएगा तो 2 हो जाएगा। यानी इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, तो 1 और 2, यानी 70 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन नंबर हमारा ए सही जवाब हो जाएगा। 71 नंबर क्वेश्चन देखिए। 71 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आपका दिया हुआ है +4 और फिर +3 और पूछ रहा है कि यह किस पद का है। तो आपका प्लस प्लस प्रथम पद का होता है, यानी प्रथम पद इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर अगला हमारा क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 71 के बाद 72 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो 72 नंबर क्वेश्चन आपका कह रहा है कि मूल बिंदु दिया हुआ है और दूरी बताना है। यानी मूल बिंदु के नियामक निकालना है। मूल बिंदु का दूरी सूत्र इस्तेमाल करके इसका नियामक निकालना है। तो कोई दिक्कत नहीं है, आपका इसका फॉर्मूला लगा करके निकाल सकते हैं। तो मूल बिंदु का फॉर्मूला क्या होता है, तो यहाँ पे आप देख लीजिएगा। मूल बिंदु यानी आपका 72 नंबर क्वेश्चन का ए बिंदु दिया है, 4 और 3 दिया है। तो बस आप ऐसे मूल बिंदु के लिए देखिए, ऐसे तो आप लोग लगा ही सकते हैं, 0 0 होता है, लेकिन आप बस इसका कुछ नहीं करिए, इसका स्क्वायर कर लीजिए और इसका स्क्वायर कर लीजिए, ठीक है। तो ये आपका कितना हो जाएगा, 4 चौका 16 और 3 3 का 9, यानी 25 होता है। और 25 का ऑलरेडी 5 इकाई इसका सही जवाब हो जाएगा। जब भी मूल बिंदु का कहेगा आप उसी का स्क्वायर कर लीजिएगा, शॉर्टकट में सबसे बेहतर जवाब था। और ये 5 यूनिट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर सी को टिक आउट करके आप लोग चल सकते हैं। मूल बिंदु का जब भी कहेगा तो उसी का स्क्वायर कर लीजिएगा और वही आपका आंसर होने वाला है। मूल बिंदु के लिए कोई एक्स्ट्रा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। अभी तक मैंने उसके लिए आपको बोला था, उसमें 0 करके रख के मान करिए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं, जल्दी से आसानी से कर लीजिए। सॉरी 71 नंबर क्वेश्चन के बाद हम लोग क्या देखेंगे, तो आपका 72 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 72 नंबर क्वेश्चन मूल बिंदु, सॉरी 72 नंबर हो गया। 73 नंबर क्वेश्चन देखिए। 73 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक बिंदु दिया है आपका 2 और माइनस का 4 और बी बिंदु भी दिया है। और 73 में बी बिंदु क्या दिया है, तो कहिएगा कि सर 4 और 3 दिया है। 4 और क्या दिया है, तो 73 का 4 और माइनस का 2 दिया है। 73 का 4 और माइनस का 2 दिया है। और इसमें क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो रेखाखंड का मध्य बिंदु के बारे में कह रहा है। तो मध्य बिंदु का फॉर्मूला लगाइए, ये दोनों जोड़िए और आधा कर दीजिए, यानी 4 2 6, 6 का आधा 2 करिए, यानी इसका 3 हो जाएगा।
ये दोनों को जोड़िए, यानी माइनस वाला और ये माइनस वाला जुटेगा तो कितना होगा, तो कहिएगा 6 होगा, माइनस का 6 यानी माइनस का 3, यानी 3 और माइनस 3 इज द आंसर ऑफ 63 नंबर। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 73 का सी। 73 का ऑप्शन नंबर सी को टिक आउट करके हम लोग आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 74 पे। 74 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आपका बिंदु दिया है, क्या दिया है, तो माइनस का 3 और माइनस का 3 यह किस चतुर्थांश का है, तो आप कहिएगा सर ये माइनस माइनस वाला तो थर्ड में था, यानी थर्ड इसका सही जवाब हो जाएगा। 75 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि पी नियामक दिया है, पी नियामक दिया है -4 और 2, और दूसरा है आपका क्यू नियामक जो कितना दिया है, तो 8 और 3 दिया है। कितना दिया है, 8 और 3 दिया है। और इस क्वेश्चन में आपसे कह रहा है बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाखंड y अक्ष के अनुपात में बांटती है। जब y अक्ष का बात हो जाएगा, यानी कोई भी अगर y अक्ष के अनुपात में बांटती है, तो ये बात आपको पता होना चाहिए कि x हमारा हमेशा क्या होगा, 0 होगा। अगर कोई रेखा यहाँ पे दिया आपका P है और यहाँ पे Q दिया है और इसको m अनुपात n में तो ये बांटता है, आपको पता है, ठीक ना। और लेकिन इसको हम मान लेते हैं, m को k मान लेते हैं और इसको 1 मान लेते हैं। उसके बाद से इसका नियामक आपका, यानी इसके जगह पे हम क्या रखेंगे, k रखते हैं और इसके जगह पे 1 रखते हैं। यानी ई मान के चलिए कितना के अनुपात में काट रहा है, k अनुपात के अनुपात a के अनुपात में। और यहाँ पे आपका जो बिंदु है, तो जब y के सापेक्ष में है तो हमारा x क्या होगा, हमेशा 0 होगा, और y का वैल्यू y कुछ भी हो सकता है, निकालने पे डिपेंड करता है। ठीक है, अब इसी में हमको क्या निकालना है, इसका नियामक निकालना है। तो आपको पता है नियामक का फॉर्मूला क्या होता है, तो कहिएगा x इज इक्वल टू mx2 प्लस nx1 बटे का m प्लस n होता है। और y नियामक अगर निकालेंगे तो कहिएगा my2 प्लस ny1 बटे का m प्लस n होता है। ठीक है, और इसी पर हम क्या करेंगे, अब इसका वैल्यू रख देंगे, हमारा आंसर आने वाला है। ठीक है, अब देखिए n हमारा यहाँ पे x क्या दिया है, तो 0 दिया है, 0 रख दीजिए। और इसमें हम जहां जो वाला हमारा y के नियामक के अक्ष पे कहेगा तो x को 0, और x के अक्ष के नियामक पे कहेगा तो y को 0 लेंगे। और उसी का वैल्यू से आप निकालने का प्रयास करिएगा जिसका वैल्यू 0 दिया हो, आसानी से आपका निकल जाए। केवल इसका अनुपात पूछ रहा है, इस y का वैल्यू नहीं पूछ रहा है, केवल अनुपात पूछ रहा है। तो हम जो क्वेश्चन कहता है उसी के अकॉर्डिंग काम करते हैं। अगर आप चाहिएगा अपने से दिमाग लगाने के लिए तो फिर आपको प्रॉब्लम होगी और ज्यादा समय भी लगेगा। तो m आपका कितना माने हैं, तो k माने हैं, तो k रख दीजिए। ठीक है, उसके बाद से आपका x2 कितना है, तो x2 आप इसको कहिएगा, तो k गुने 8 और यहाँ पे प्लस है। उसके बाद n आपका कितना दिया है, तो 1 दिया है, और x1 कितना दिया है, तो माइनस का 4 दिया है। उसी प्रकार से k प्लस 1 कर लीजिए, और यहाँ पे इसको लिखने की जरूरत नहीं, इसी से आपका वैल्यू आ जाएगा। तो यहाँ पे 0 बराबर इसको करेंगे तो 8k आ जाएगा, और उसके बाद से यहाँ पे माइनस प्लस माइनस 4 हो जाएगा, और बटे का यहाँ पे k प्लस का 1 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको पता है कोई भी अगर 0 से मल्टीप्लाई होता है तो हमारा आंसर क्या होता है, 0 हो जाता है। यानी पूरा टर्म इधर गुना होकर के क्या हो जाएगा, 0, और बराबर यहाँ पे 8k और माइनस का 4 है। इस माइनस के 4 को एक साइड कर लीजिए। जब एक साइड हम इस माइनस के 4 को करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, तो देखिए आपका हो रहा है क्या, तो x का वैल्यू हमारा यहाँ पे ये आएगा, तो इधर प्लस का हो जाएगा, और यहाँ पे 8k है। और k का जब वैल्यू निकालेंगे तो k का वैल्यू क्या होगा, ये 4 है, बटे में जाकर के 8 से, यानी 1 बटा का 2 आ जाएगा। ठीक है, जब 1 बटे का 2 हो गया तो आपको देखना है, तो यहाँ पे हमको k का अनुपात ही पे निकालना था। तो आप बताइए k का अनुपात जब हम निकालेंगे तो k के जगह पे क्या रखेंगे, 1 बटा का 2 और बटे का ये। ठीक है, ये दोनों का हम एलसीएम करते हैं। उसके बाद से ये किसमें बदलता है, तो देखिएगा ये इधर लसर होता है तो इसका लसर तो 1 होगा। हालांकि नीचे वाला टर्म को हम नहीं लिखते हैं, तो ये आप उधर जाकर के मल्टीप्लाई हो जाएगा। यानी 1:2 इज द करेक्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, यानी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा 1:2। और 75 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन नंबर डी को टिक आउट करके आप आसानी से आगे स्किप कर सकते हैं। 76 नंबर क्वेश्चन। अब 76 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, तो स्क्रीन पे देखिए, कह रहा है ए का मान निकालना है, और इसमें आपका क्या दिया है, ए दिया है 2a, ये सभी निर्देशांक आपके 3 दिया हुआ है।
और दूसरा निर्देशांक 3 और 1 दिया है, और तीसरा निर्देशांक जो है आपका -2 और 6 दिया है। और आपको ये बात पता होना चाहिए, निर्देशांक दिया है और इसमें कह रहा है ये सभी एक दूसरे के संरेख है, तो संरेख की स्थिति में आपका फॉर्मूला क्या हो जाता है, ये बात आपको पता होना चाहिए। यानी यदि संरेख का बात करें तो संरेख के बाद की स्थिति में हम क्या करते हैं, इसका फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। यहाँ पे 1/2 लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आप यही फॉर्मूला लगा लीजिए, x1 y1 y2 माइनस y1 सॉरी 1 2 3 यहाँ पे 3 हो जाएगा, प्लस x2 y3 माइनस y1, उसके बाद अगला हमारा हो जाएगा x3 और y1 माइनस y2, यानी आप 0 के बराबर ये करिएगा जरूर, ठीक है। और इसमें 1/2 होता है ट्रायंगल के क्षेत्रफल में, तो वो जाकर के उधर 0 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, सभी मल्टीप्लाई रहता है। अब इसमें केवल वैल्यू अब देना, तो आपका देखिए ये x1 है, x2 ठीक है, x1 x2 और x3 है, ठीक है, y1 है, y2 है, y3 है, वैल्यू रखते जाइए। तो x1 आपका क्या दिया है, तो a दिया है, एक a रख दिया जाए, और उसके बाद से y2 क्या दिया है, तो y2 कहिएगा आपका 1 दिया है, और इसके बाद से y3 क्या दिया है, तो 6 दिया है, ठीक है, प्लस x2 क्या दिया है, तो 3 दिया है, y3 आपका क्या दिया है, 6 दिया है, और y1 क्या दिया है, तो कहिएगा 2a दिया है, 2a रख देते हैं। उसके बाद x3 आपका क्या दिया है, तो माइनस का 2 दिया है, और y1 क्या दिया है, तो y1 कहिएगा आपका 2a दिया है, 2a रखिए, 2a हो गया। उसके बाद माइनस y2 क्या दिया है, तो y2 कहिएगा 1 दिया है, बस इसको 0 के बराबर करिए। अब इसमें देखिए, इसमें से ये घटेगा तो माइनस का 5, अब -5 में a से गुना करेंगे तो -5 ये हो जाएगा। और यहाँ देखिए ये सेम टू सेम नहीं घट सकता है, क्योंकि ये अलग है, ये अलग है, इसमें इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस 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 6 3 18 माइनस प्लस माइनस, यहाँ पे 3 दूना 6a, उसके बाद से यहाँ भी देखिए आपका इसको इससे मल्टीप्लाई करिए तो माइनस प्लस माइनस से होगा, 2 दूना 4a हो जाएगा, और इसको करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 2 एकम 2 हो जाएगा। उसके बाद से यहाँ पे देखिए a भी a है, a भी a है, a भी a है, सभी कहीं ना कहीं माइनस में है, तो सब मिल जाएंगे। 6 4 10 यानी 6 4 10 और 10 5 15a, माइनस के 15a हो जाएगा, ये भी प्लस और ये भी प्लस, ये कितने हो जाएंगे, तो 20 हो जाएंगे। उसके बाद से देखिए इसको उधर ट्रांसफर कर दीजिए, ये 15a, इसको जब उधर ट्रांसफर करेंगे तो इधर प्लस तो उधर जाएगा माइनस, इसको इससे काट सकते हैं, और a का वैल्यू देखिए इधर 20 है, और ये जाएगा उधर तो क्या हो जाएगा, बटे में हो जाएगा, और ये कटेगा कितना बार में, तो 5 चौका 20, 4 और 3 यानी 4/3, यानी क्वेश्चन नंबर 76 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4/3, यानी ऑप्शन नंबर ए को टिक आउट करके हम लोग आगे बढ़ेंगे, यानी 4/3 इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नंबर क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, 2 बिंदु दिया है, बिंदु है आपका 4 माइनस का 1, और दूसरा बिंदु क्या दिया है, तो 2 और 3 दिया है, 2 और 3 दिया है, और इसमें कह रहा है कि दूरी बताना है। ये दूरी का फॉर्मूला लगाइएगा, दूरी का फॉर्मूला लगाइए, और इसमें से 100 घटा करके 2 का स्क्वायर, इसमें से 100 घटाइएगा, ए माइनस 4 का स्क्वायर, -4 का स्क्वायर करिएगा। उसके बाद यहाँ पे 4 और 4 चौका 16, यानी अंडर रूट का क्या हो जाएगा 20, अंडर रूट का 20, यानी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा आपका अंडर रूट का 20, ये होता है 4 चौका यानी 2√5, यानी 2√5, 2 दूना 4 5 20, यानी इस क्वेश्चन का सही जवाब हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 77 का ऑप्शन नंबर डी को टिक आउट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 78। क्वेश्चन नंबर 78 हमारा क्या कह रहा है, तो त्रिभुज एबीसी का निर्देशांक दिया है, ए का निर्देशांक आपका क्या दिया है, तो कहिएगा कि -1 और 0 दिया है, और इसी प्रकार से आपका बी का निर्देशांक क्या दिया है, तो कहिएगा -5 और माइनस का 2 दिया है, और इसी प्रकार से सी का नियामक आपका क्या हो जाएगा, तो सी का नियामक का बात करें तो ये 8 और 2 हो जाएगा। और आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि अगर ये त्रिभुज का जो नियामक है तो इसके मध्य बिंदु का नियामक बताना है आपको, ठीक है, मध्य बिंदु का नियामक बताना है। तो मध्य बिंदु के नियामक के लिए हम लोग मध्य बिंदु वाला फॉर्मूला लगाएंगे, और मध्य बिंदु का फॉर्मूला क्या होता है, तो x का नियामक क्या होता है, x1 प्लस x2 प्लस x3 बटा का 3 होता है, और y का नियामक क्या होता है, तो y1 प्लस y2 प्लस y3 बटे का 3 होता है। अब लगाते हैं यहाँ, हम लोग x1 क्या दिया है, तो माइनस का 1, और y1 क्या दिया है, तो प्लस का 5, ये भी आपका प्लस का 8 और बटे का 3। देखिए ये भी प्लस, ये भी प्लस, दोनों मिलकर के 13, 13 में से एक माइनस घट जाएगा तो कितना हो जाएगा 12, और 12 बट्टा का क्या दिया है 3, यानी 3 चौका 12, यानी इसका तो 3 आ गया। और इसका देखते हैं y का क्या आ रहा है, तो y का नियामक क्या है, y1 हमारा दिया है 0, 0 लिखिए, y2 क्या दिया है, तो माइनस का 2 दिया है, माइनस का 2 लिखिए, और ये भी आपका ऑलरेडी प्लस का 2 दिया है, प्लस का 2 रखिए। तब बताइए ये भी माइनस प्लस कट जाएगा, यानी 0/3, और ये हमारा फाइनली क्या आएगा 0, यानी x आया 3 और y हमारा क्या नियामक आ रहा है 0, यानी इसका केंद्र के मध्य बिंदु का 3 और 0
सही जवाब हो जाएगा। और इस क्वेश्चन का सही जवाब हमारा ऑप्शन नंबर नियामक क्या हो जाएगा, 30 30 4 3 12 1 13 4 3 12। और इसका नियामक में थोड़ा गड़बड़ है, यानी इसका आंसर अल्टर आ रहा है। इसका नियामक क्या आएगा, तो केंद्रक का नियामक। मध्य बिंदु 3 बिंदु है, तीनों से निकाल दिए। 8 1 13 4, ओ सॉरी 4 नहीं होगा, यहाँ पे 4 होगा। 4 और 3 यानी 4 और 0, 4 और 0 इस क्वेश्चन का सही जवाब। देखिए थोड़ा सा मिस्टेक से हम खुद भ्रमित हो रहे थे, यानी इस क्वेश्चन का सही जवाब देगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 79 नंबर क्वेश्चन। इसमें कह रहा है कि दिए गए संरेख बिंदु में, यानी आपका क्या दिया है, एक्स स्क्वायर और माइनस का 2y दिया है। और इसमें आपसे क्वेश्चन क्या कहा है, तो बताइए कि इसमें से कौन सा इस पर नहीं है, यानी इस बिंदु पर कौन नहीं है। तो ये तो एकाएक क्या करिएगा, आप सबका वैल्यू रख लीजिएगा। तो ऑप्शन नंबर ए में क्या दिया है, 2 और 1 दिया है। तो इसका वैल्यू क्या दिया है, 2 दिया है, 2 गुना करिए। और इसका 1/2 दिया है, तो ये कट करके तो 1 हो जाएगा, ये कटेगा तो 1 हो जाएगा, और ये दोनों 6 हो जाएगा। 6 में से 1 जाएगा तो 5 आपका, ये देखिए आपका परफेक्ट आंसर बैठ रहा है, ठीक ना। उसके बाद से हम अगला देखते हैं, अगला को रखते हैं। यानी यहाँ पे अगर बराबर बराबर आ रहा है तो उसके लिए सूट है, नहीं तो नहीं है। बी नंबर में इसको कह रहा है 3 रखिए, तो 3 3 जा 9 हो जाएगा। और 2 वाला का वैल्यू क्या कर रहा है, तो इसका 2 रखिए। अब बताइए 9 में से 4, फिर 2 दूना 4, 9 में से 4 जा रहा है तो भी 5 आ रहा है, यानी ये भी आपका आंसर सही है। 5 वाला के देखिए, तो इसमें भी 5 रखने के लिए कह रहा है, इसमें भी 5 रखने के लिए, तो 5 या 15 और 5 दूना 10, इसमें से भी 15 में से 10 जाएगा तो आपका आंसर आ जाएगा। और अगला देखिए, अगला कह रहा है 2 और इसको कह रहा है 3 रखने के लिए, तो इसको बताइए इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या होगा, 3 दूना 6 और 3 दूना 6, और 6 में से 6 जाएगा तो 0 आ जाएगा। इसीलिए ऑप्शन नंबर डी इसका परफेक्ट नहीं होगा। परफेक्ट और बाकी सब बिंदु के लिए परफेक्ट है, लेकिन डी ऑप्शन के लिए परफेक्ट नहीं है। 80 नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 80 क्या कह रहा है, 80 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आप बताइए बाबू कि -5 और 4 ये किस चतुर्थांश में है। यानी प्रथम में है नहीं, द्वितीय में है तो माइनस प्लस द्वितीय में होता है, यही इसका सही जवाब हो जाएगा। 81 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है 2 बिंदु दिया है। कौन कौन बिंदु है, एक है 9 और 3 दिया है, और दूसरा बिंदु क्या है, तो कहिएगा बाबू 15 और 11 दिया है। और इसके बीच की दूरी को बताना है। तो बीच की दूरी क्या होता है, तो दूरी का फॉर्मूला आपको लगाना है। यहाँ पे दूरी का फॉर्मूला क्या होता है, तो x1 माइनस x2 यानी 9 माइनस का 15 का होल स्क्वायर, यहाँ पे प्लस होता है। उसके बाद इसका यानी 3 माइनस 11 का होल स्क्वायर। उस प्रकार से अब इसको क्या करिए, इसको करिए क्या, इस 15 में से 9 को घटाइएगा, यानी 15 में से 9 को जब घटाइएगा तो क्या होगा, 6 होगा, 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ पे प्लस, और 11 में से आप 3 को घटाइएगा तो 8 हो जाएगा, 8 का 64 होता है। और ये 36 64 कितने होते हैं, तो कहिएगा बाबू 100 होता है। 100 किसका अंडर रूट होता है, तो ये 10 का होता है। और इस प्रकार से इस क्वेश्चन का सही जवाब हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी 10 सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 82 में देखिए आप लोग, क्वेश्चन नंबर 82 क्या कह रहा है, 82 नंबर क्वेश्चन कह रहा है वाई अक्ष का आरेख कैसा होगा। तो वाई अक्ष का आरेख अगर दिया है आपका 10, यानी वाई अक्ष का आरेख दिया है 10, और इसमें पूछ रहा है कि आरेख कैसा होगा, तो आप कहिएगा यह एक्स अक्ष के समानांतर बनेगा। किसके समानांतर, तो एक्स अक्ष के समानांतर। क्योंकि आपका देखिए अगर वाई अक्ष है, वाई में प्लस वाला कह रहा है, तो प्लस यहाँ 10 है, तो 10 किसके समानांतर बन रहा है, यानी अगर 10 यहाँ बन रहा है कोई, तो ये किसके समानांतर है, एक्स अक्ष के समानांतर होगा। यानी ऑप्शन नंबर ए को टिक आउट करके हम लोग आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 83 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा तृतीय चतुर्थांश में, यानी ऑप्शन में देखिए और बताइए तृतीय चतुर्थांश का मतलब क्या होना चाहिए, माइनस माइनस होना चाहिए। और माइनस माइनस ऑप्शन नंबर किसमें दिया हुआ है, तो कहिएगा बाबू मेरे ये बी नंबर ऑप्शन में दिया हुआ है, बी नंबर। 84 नंबर क्वेश्चन आप लोग देखिए स्क्रीन पे आपका है। 84 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि वाई अक्ष पर बिंदु जिसका मूल बिंदु क्या दिया है, तो 4 और 6 दिया है। और इससे एक्स अक्ष की दूरी पर कितना है, तो दूरी जो है 5 है। यानी कहीं ना कहीं एक ऐसे करके रेखा है जो वाई अक्ष पर स्थित है, और इसमें वाई अक्ष पर है तो एक्स आपका क्या हो जाएगा 0 और वाई आपका
कुछ भी हो सकता है। और दूसरा बिंदु आपका क्या दिया है, 4 और 2 दिया है, और इसका दूरी कितना दिया है, तो 5 यहाँ से यहाँ तक की दूरी दिया है। तो दूरी का फॉर्मूला लगाते हैं, और दूरी का फॉर्मूला से देखिए क्या आता है। हमको पता है कि दूरी का फॉर्मूला लगाते हैं तो ऐसे करके, यानी y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, यानी 0 माइनस 4 का होल स्क्वायर, उसके बाद से ये प्लस यानी y माइनस y2 का होल स्क्वायर, उसके बाद से यहाँ दूरी आपका 5 है, यहाँ स्क्वायर अंडर रूट में है तो इधर आकर के स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और ये 4 चौका 16, उसके बाद से ये आपका क्या हो जाएगा, y माइनस 2 का होल स्क्वायर ही रहने दीजिए। ये 5 का स्क्वायर है तो 25 हो जाएगा, और ये इधर आकर के आपका घट जाएगा, और y स्क्वायर y माइनस 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ये घटेगा तो 9 आएगा, और ये इधर स्क्वायर में है तो इधर आकर के इसको अंडर रूट में कर देगा। इस प्रकार से y माइनस 2 इज इक्वल टू अंडर रूट। और उसके बाद देखिए, ये अगर इसका अंडर रूट बाहर निकलेगा, कितना निकलेगा, 3, और ये हो गया आपका कितना, अंडर रूट प्लस माइनस 3 निकलेगा। क्या निकलेगा, प्लस माइनस का 3। कभी भी अंडर रूट से बाहर कोई चीज निकलता है तो हमेशा दो साइड में रहता है, एक तो प्लस और दूसरा माइनस। उस प्रकार से यहाँ पे y और माइनस का 2। अब देखिए y को वहां रुक करके इधर भेजते हैं उसको, तो इसको भेजेंगे तो इधर आएगा तो क्या होगा, ये इधर माइनस में है तो इधर आके प्लस में हो जाएगा। तो इसका अगर y का वैल्यू निकालेंगे तो क्या क्या निकलेगा, तो कहिएगा y का वैल्यू एक बार तो इसके साथ अगर ये माइनस रहेगा तो माइनस रहेगा, तो देखिए माइनस 2 और प्लस 3 क्या होगा, तो माइनस का 1, अगर एक बार ये प्लस होगा तो एक बार प्लस होगा तो प्लस का 3 और प्लस का 2 यानी 5। यानी कहने का अर्थ ये होगा कि यहाँ पे क्या वैल्यू हो सकता है, तो आपका 0 और 5 भी हो सकता है, और दूसरा क्या 0 और माइनस 1 भी हो सकता है। जो आपका ऑप्शन इसमें है उसको टिक आउट करिए। तो इस क्वेश्चन में देखिए ऑप्शन नंबर क्या दिया है, तो 0 और 1 दिया है। ऑप्शन नंबर बी को टिक आउट करके हम लोग आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, हमारा क्या है 84 के बाद 85 नंबर क्वेश्चन देखिए। 85 नंबर क्वेश्चन क्या करें, एक्स अक्ष के समीकरण होंगे, यानी एक्स अक्ष का अगर समीकरण का बात करेगा तो वह कहाँ बनेगा, तो कहिएगा एक्स अक्ष का अगर समीकरण होगा, एक्स अक्ष का अगर कुछ वैल्यू दिया होगा या एक्स अक्ष पर कोई समीकरण होगा तो उसमें वाई अक्ष हमारा क्या होता है, हमेशा 0 होगा। ये बात आप याद रखिएगा। इस प्रकार से इसमें क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगर एक्स अक्ष पे कोई भी चीजें बनती है तो इसमें वाई वाला जो होता है क्या होता है, 0 होता है। ये बात आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखिए स्क्रीन बोर्ड पे है। इसमें कह रहा है कि बिंदु दिया है आपका इतना और इतना, और इसको इसमें से नियामक बताना है, यानी मध्य बिंदु का नियामक। यानी बिंदु दिया है, कह रहा है 6 है और 5 है, और एक और बिंदु दिया है, जो बिंदु क्या है -2 और 11 है, और इसमें मध्य बिंदु ऑलरेडी दिया हुआ है। मध्य बिंदु का नियामक कितना कह रहा है, यानी मध्य का नियामक कितना है, मध्य बिंदु बराबर कितना है, तो कहिएगा जब दिया हुआ है 2 और p दिया हुआ है तो इसमें मध्य बिंदु का फॉर्मूला लगा के निकालना है। तो y वाला दिया है तो y वाला केवल लगा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। y1 प्लस y2 बटेगा 2, y का वैल्यू कितना, तो p, और इसमें y कितने है, तो -5 और प्लस का 11 बटेगा 2, ठीक ना। उसके बाद से p का वैल्यू हमको करना है, इधर आप इसको ऐसे करिए, और देखिए 11 में से जब 5 जाएगा तो कहिएगा 6 होता है, और 6 का आधा कितना होता है, 3 होता है। इस प्रकार से p का नियामक हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही जवाब 86 का हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी यानी 3 इसका सही जवाब हो जाएगा। 86 के बाद हम लोग 87 यानी 87 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे कि 87 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, तो कहिएगा भाई मेरे कि 87 नंबर क्वेश्चन सर, 87 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि आपका दिया हुआ है -6 और -7। -6 और -7 का कोटि क्या है, हम आपको बोले थे कोटि से कोआ, कोआ मतलब वाई, और कोआ क्या आता है तो दूसरे पद में आता है, और ये इसका -7 सही जवाब हो जाएगा। 88 नंबर क्वेश्चन देखिए, आपके स्क्रीन पे कह रहा है एक वृत्त का व्यास के सिरा दिया है, यानी आपका एक सर्किल दिया है, ठीक ना, और इसके व्यास का सिरा कितना कितना दिया है, यानी व्यास का जो कॉर्नर का वैल्यू दिया है वो कितना कितना दिया है, तो एक इतना दिया है और दूसरा आपका दिया है -6 बटे का सॉरी -6 और 7 दिया है। तो अब इसमें आपसे क्वेश्चन पूछा है कि केंद्र का नियामक क्या होगा। 88 में केंद्र का अगर यहाँ पे अगर कोई नियामक है तो इसका क्या वैल्यू होगा, तो मध्य बिंदु का फॉर्मूला लगाइए, और मध्य बिंदु का फॉर्मूला क्या होता है, तो x बराबर x1 प्लस x2 बटे का 2, और y का नियामक क्या होगा, तो कहिएगा y1 प्लस y2 बटे का 2। अब x क्या है इसमें, कहिए 2 और माइनस का 6 बटे का 2, और यहाँ पे y क्या है तो कहिएगा 3 प्लस का 7 बटे का 2। अब इसमें से देखिए माइनस प्लस माइनस होगा, यानी -6 में से जब ये 2 जाएगा तो माइनस का 4, ये कट करके कितना होगा -2, और इधर से आप इसको करिएगा तो 7 3 10, 10 का आधा
करिएगा तो 5 होगा, यानी इसका नियामक कितना आएगा -2 और 5। इस क्वेश्चन का सही जवाब आ जाएगा यार 88 नंबर क्वेश्चन में सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी को टिक आउट करके हम लोग आगे बढ़ेंगे। अब सॉरी बी प्लस है यानी बी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर ए को टिक आउट करके आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 89 पे देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 89 क्या कह रहा है, 89 नंबर क्वेश्चन। तो 89 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि आपका इस तरह से बिंदु दिया है और इस प्रकार से अगर संरेख होगा तो संरेख होने में कौन से सूत्र होता है। तो बस आपको कोई दिक्कत नहीं, इस प्रकार से सूत्र अगर दिया होगा तो संरेख होने के लिए सूत्र एकदम बिल्कुल आसान है। अगर आपको नहीं याद है तो हम आपको आसानी से याद दिला देते हैं कि आपको याद करने की कोई जरूरत नहीं। ऐसे फॉर्मूला x1 देखिए 1 है, इसके बाद बीच में कोष्टक में आपका क्या रहेगा तो y2 केवल y रहेगा, ये बाहर रहेगा। यहाँ पे x1 देखिए 1 2 3, फिर अब यहाँ से किससे स्टार्ट होगा 2 से, 2 से स्टार्ट होगा 2 3 1, फिर यहाँ पे 3 3 1 और 2, यही आपका इसका संरेख का फॉर्मूला है और ये हमेशा 0 के बराबर होगा। ये चीज 90 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, यानी 90 नंबर क्वेश्चन कह रहा है एक्स अक्ष से बिंदु दिया है, यानी एक्स अक्ष से बिंदु क्या दिया है, बिंदु दिया हुआ आपका कह रहा है कि आपका बिंदु जो एक्स अक्ष से है क्या है 3 और 6 दिया है। और जब भी एक्स अक्ष से कोई बिंदु दिया रहता है तो उसमें आपको दूरी किसका दिखाना रहता है, यानी y का दिखाना रहता है। इस प्रकार से इसका आंसर क्या हो जाएगा 6, इसका आंसर हो जाएगा 6 इकाई हो जाएगा, 6 यूनिट हो जाएगा। एक्स अक्ष से दूरी जब भी पूछेगा तो आपका y का दूरी पता चलता है, और जब y अक्ष का दूरी पूछेगा तो x का दूरी आप लोग बता के चलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर हमारा क्या, क्वेश्चन नंबर 91। क्वेश्चन नंबर 91 हमारा क्या कर रहा है कि मूल बिंदु निकालना है, यानी मूल बिंदु का जब भी बात करें और आपका दिया है -a और माइनस ए और फिर आपका दिया है -b, और मूल बिंदु जब भी कहे, मूल बिंदु का सूत्र कहे तो आप क्या करिएगा इसी का स्क्वायर कर दीजिएगा, a का स्क्वायर करिएगा तो a स्क्वायर और यहाँ पे प्लस का b स्क्वायर, यानी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर ए को टिक आउट करके आप लोग आगे बढ़िए। उसके बाद 92 नंबर क्वेश्चन देखिए, इसमें 2 बिंदु दिया है और इसमें मध्य बिंदु का बात कर रहा है, यानी ए आपका दिया है 3 और माइनस का 4 और बी एक बिंदु है और बी बिंदु का वैल्यू कितना दिया है तो कह रहा है 1 और 2 है और इसका मध्य बिंदु आपको क्या करना है तो निकालना है। तो आइए ना मध्य बिंदु निकालते हैं। मध्य बिंदु का फॉर्मूला क्या होता है तो वही x1 प्लस x2 बटे का 2 और y नियामक का क्या होगा तो y1 प्लस y2 बटे का 2। देखिए यहाँ पे है 3 और 1 4, 4 बटे का 2 यानी इसका 2 आ गया, 2 लिख दीजिए। और इसका देखिए -4 और ये -4 और प्लस 2 बटे का 2, घटेगा तो क्या होगा माइनस का 2 और कटेगा तो 1 यानी माइनस का 1, यानी 92 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा -1। ऑप्शन नंबर सी को टिक आउट करके हम लोग आगे बढ़ेंगे। इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 93 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, क्वेश्चन नंबर 93। क्वेश्चन नंबर 93 आपसे कह रहा है कि बिंदु दिया है, बिंदु क्या दिया है तो 4.5 और 6.5 और पूछा है आपसे कि बताइए किस पद में है, यानी सब प्लस ए बी प्लस तो क्या होता है ये प्रथम पद में ऑल पॉजिटिव होता है, यानी प्रथम पद इज द आंसर। 93 नंबर क्वेश्चन कि त्रिभुज के शीर्ष नियामक दिए हुए हैं और इसमें त्रिभुज का परिमाप बताना है, यानी एक नियामक कितना दिया हुआ है, दूसरा नियामक आपका कितना दिया है तो कहिएगा 0 0 दिया है, और तीसरा नियामक कितना दिया है तो कहिएगा सर 6 और 0 दिया है। और कोई भी त्रिभुज होता है तो उसके परिमाप क्या होते हैं वही उसके भुजा के दूरी, यहाँ से सभी दूरी जोड़ देंगे, यानी ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ये आपका क्या होता है परिमाप होता है, ठीक ना परिमाप होता है। तो कोई दिक्कत नहीं, दूरी फॉर्मूला यहाँ से यहाँ तक निकालते हैं। मान के चलिए कि ए बी निकालते हैं तो ए बी निकालेंगे 0 बराबर स्क्वायर करिए, यहाँ से 8 28 का 64 डायरेक्ट कर दीजिए, 0 घटेगा उतना ही तो होगा, यानी 64 का वर्ग निकालना 8 हो जाएगा। बीसी का निकालेंगे, यानी बीसी का निकालेंगे तो वही हो जाएगा 36, रूट अंडर 36 का 6 होगा। सी ए का निकालते हैं, इसमें सी ए चलिए इसका तो है कोई दिक्कत नहीं, इसमें 0 में से 6 जाएगा, 6 6 का 36 और 8 में से 0 जाएगा 8 28 64, इसका कितना आ रहा है तो कहिएगा 100 का 10 होता है, ये 100 आएगा, 100 का 10 होता है और इसको जोड़ दीजिए, यानी 8 6 प्लस 10 8 6 14 10 24 यूनिट इसका इकाई हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी को टिक करके हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। ये बिल्कुल आसान था, इससे पहले वाला क्वेश्चन अगर नहीं देखा है तो देख लीजिएगा। 95 नंबर क्वेश्चन, तो 95 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है तो देखिए कह रहा है कि बिंदु दिया है आपका के और 2 दिया है, पहला निर्देशांक के और 2 है
अगला है 3 और -4 है। तीसरा निर्देशांक आपका दिया है 7 और -5, और इसमें कह रहा है कि संरेख है, तो संरेख में k का वैल्यू बताना है। तो संरेख के लिए आपको फॉर्मूला लगा लेना है। फॉर्मूला क्या होता है तो एक बार और हम आपको लिख देते हैं, आप देख लीजिए। बहुत ही आसान फॉर्मूला है, इसमें कोई लॉजिक लगाना नहीं है। लिख लीजिए 1 2 3, बस ब्रैकेट्स के अंदर आपका y देखना है, और यहाँ पे आपका देखिए 1 x है, तो यहाँ से 2 से स्टार्ट करना है। अब 2 से हो गया तो 2 3 1, ठीक है, ऐसे सीक्वेंस में चलिएगा, आपका कभी भी गलत नहीं होगा। यहाँ पे 3 खत्म तो 1 से स्टार्ट, ठीक है। वैल्यू रखिए 0 बराबर कर लीजिएगा। x आपका ये होता है तो x के जगह पे k रखेंगे, और k उसके बाद y आपका क्या दिया है, y2 क्या दिया है तो -4, और यहाँ पे माइनस ऑलरेडी है। y3 क्या दिया है तो माइनस वो भी दिया, माइनस ए दिया तो प्लस का हो जाएगा, प्लस y क्या दिया है तो आपका कहिएगा -3 दिया है, -3 रखिए। y3 क्या दिया है तो y3 आपका -5 है। y1 क्या है तो 2 है, 2 रखिए। यहाँ पे प्लस y3 क्या है तो 7 है, और उसके साथ आपका y1 क्या दिया है तो y1 कहिएगा 2 है, 2 माइनस उसके बाद y2 231, 2 क्या है तो 2 कहिएगा माइनस का 4 है, तो प्लस का 4 हो जाएगा बराबर 0। वैल्यू रखिए, वैल्यू रखिएगा तो आपका आंसर आने वाला है। अब देखिए 5 में से 4 जाएगा तो 1 हो जाएगा, 1 में कैसे करेंगे तो k हो जाएगा। ये दोनों माइनस में है, दोनों मिल जाएंगे, 7 हो जाएंगे, और 7 में माइनस माइनस गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, 7 3 21 हो जाएगा। यहाँ पे हम देखते हैं तो ये दोनों प्लस में है, जुड़ जाएगा 6 6 7 का 42 हो जाएगा, यानी 0 बराबर। उसके बाद से आप देखिए इन दोनों को आपस में जोड़ दीजिए, यानी ये जोड़ेंगे तो कितना होगा प्लस का 63 हो जाएगा, यानी k का वैल्यू हमारा ये उधर जाकर के माइनस का 63, यानी 95 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब देगा ऑप्शन नंबर सी को टिक आउट करके हम लोग आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा 96 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो क्वेश्चन नंबर 96 आपका दिया हुआ है, 2 बिंदु अवस्थित है, और इसमें पूछ रहा है कि दोनों कहाँ अवस्थित होंगे। तो आप बताइए 4 है और अगला बिंदु 6 है, और उसके बाद से -4 और फिर -6, ये दोनों कहाँ अवस्थित होंगे। तो देखिए आपका सबसे पहले चतुर्थांश होता है इससे, और ये प्लस प्लस है तो इसमें अवस्थित होगा, ठीक है, और ये माइनस माइनस है तो कहाँ अवस्थित होगा, इसमें अवस्थित होगा। यानी ये कहीं ना कहीं एक्स अक्ष पे ही आपको दर्शा रहा है, यानी एक्स अक्ष के दोनों साइड, यानी ये जो y अक्ष के दोनों साइड, एक्स अक्ष के दोनों साइड, एक साइड के ऊपर एक साइड के नीचे, यानी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा 96 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा कि ये जो बन रहे हैं एक्स अक्ष के दोनों ओर बन रहे हैं, यानी एक्स अक्ष के ऊपर भी एक्स अक्ष के नीचे भी, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका टिक आउट करके हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। और उसके बाद 96 नंबर के बाद 97 नंबर क्वेश्चन आपका क्या कर रहा है, तो क्या कर रहा है कि आपका इसे बताना है कि भुज कौन है, यानी -12 और -18 में भुज क्या है। तो हम क्या कहते हैं, पहले भुजाइए उसके बाद से खोआ खाइए, यानी ये आपका भुज क्या हो जाएगा, तो भुज आप कहिएगा कि सर -12 हमारा भुज होता है, -12 इस क्वेश्चन में भुज दिया हुआ है, -12 को टिक आउट करके हम लोग आगे बढ़ेंगे। 98 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि वाई अक्ष के समांतर, यानी वाई अक्ष के समांतर क्या होगा, तो एक्स अक्ष का निर्देशांक होगा, ये चीज आपको पता होना चाहिए। और एक्स जब वाई अक्ष का समांतर कह रहा है तो इसमें एक्स का वैल्यू क्या होगा, इसमें ये पूछ रहा है। 98 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब होगा एक्स आपका क्या होगा 0 के बराबर होगा, यानी ऑप्शन नंबर बी को टिक आउट करके हम लोग आगे बढ़ेंगे। चलिए 99 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 99 हमारा क्या कह रहा है, तो क्वेश्चन नंबर 99 आपका कह रहा है कि मूल बिंदु दिया हुआ है आर एक्स और इसकी दूरी बताना है, यानी मूल बिंदु क्या दिया है, तो आर एक्स माइनस का एक्स दिया है, और उसके बाद प्लस का वाई दिया है। कोई दिक्कत नहीं, मूल बिंदु का फॉर्मूला लगाइए, मूल बिंदु का फॉर्मूला होता है इसका स्क्वायर इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेंगे तो एक्स स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेंगे तो वाई स्क्वायर, यानी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद 100 नंबर क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 100 तक लग गया है, 100 तक का दूरी इसमें दूरी फॉर्मूला पूछ रहा है। आपका पी दिया है 5 और 7 दिया है, और क्यू दिया है आपका, क्यू का वैल्यू क्या दिया तो कहिएगा कि सर 8 और 11 दिया है, 8 और 11 दिया है, और इसमें दूरी फॉर्मूला लगाना है। तो दूरी फॉर्मूला क्या होगा, तो कहिएगा सर पहला का स्क्वायर माइनस दूसरा इतना माइनस इतना, यानी 8 में से ये घटेगा, या इसमें से इसको घटाइए कोई दिक्कत नहीं है, 5 3 8 यानी 3 होगा, 3 का स्क्वायर कर लीजिए कोई दिक्कत नहीं, ठीक ना, इसमें से इसको घटाइए, इसको 11 में से इसको घटाइए तो 9 2 11, 2 का स्क्वायर कर लीजिए, सॉरी 7 है ना, 7 4 11, 7 4 11, 4 का स्क्वायर करिए, ये 3 3 का 9, 4 4 का 16, और ये दोनों मिलकर के कितने होते हैं, तो कहिएगा सर 25 होता है, और 25 किसका अंडर रूट बाहर निकलता है तो 5 का, और इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, तो 5 इकाई, ऑप्शन नंबर बी को टिक आउट करके हम लोग आगे बढ़ेंगे। ऑप्शन नंबर बी को टिक आउट करके नेक्स्ट क्वेश्चन 101 को देखते हैं हम लोग। 101 हमारा क्या कह रहा है, 101 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो कहिएगा कि ये 101 क्वेश्चन कह रहा है कि वाई अक्ष क्या है, तो वाई अक्ष बराबर 4 दिया हुआ है। वाई अक्ष क्या कह रहा है, ये 4 दिया है, तो आरेख में निम्नलिखित में से किससे बिंदु होकर के गुजरेगी, तो वाई अक्ष पे हमेशा क्या होगा 4 होगा, और एक्स अक्ष पे आपका क्या होगा, तो कहिएगा सर वाई अक्ष पे अगर 4 है तो एक्स अक्ष पे क्या होना चाहिए, कुछ भी हो कोई दिक्कत नहीं, बस हमारा वाई अक्ष पे क्या होना चाहिए
4 होना चाहिए, और x अक्ष पे कुछ भी हो सकता, उससे कोई मतलब नहीं। ऑप्शन नंबर इसके अनुसार देखेंगे तो क्या हो जाएगा, बी इज द करेक्ट आंसर। केवल y अक्ष पे हमारा 4 दिखना चाहिए। इसके बाद से x और बाकी सभी ऑप्शन में नहीं दिया है, इसीलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 102 नंबर कह रहा है y अक्ष पे आपका बिंदु में कह रहा है y अक्ष पर सभी बिंदु का भुज होता है। अगर y अक्ष का बात करें और y अक्ष का बात करें और भुज के बारे में पूछे, यानी x के बारे में पूछे, तो x हमेशा क्या होता है, 0 के बराबर होता है। ये बात हम आपको हर बार बता रहे हैं और आप इस चीज को याद रखिएगा, ठीक ना। भुज हमारा x कह रहा है और x हमारा क्या होगा, तो 0 के बराबर होगा। उसके बाद से 103 नंबर क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 103 क्या कह रहा है, इसमें बिंदु दिया है और संरेख के मध्य बिंदु का निर्देशांक पूछ रहा है। यानी ए दिया है आपका 0 और -8 दिया है, बी आपका पॉइंट दिया है क्या, तो -12 और फिर 0 दिया है। और इसमें आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि x यानी मध्यांक, मध्य को मिलाने के लिए, तो मध्य का फॉर्मूला आप लगाइए। यानी मध्य का फॉर्मूला जैसे लगाएंगे हमारा आंसर आकर के आपके सामने प्रकट हो जाएगा। इन दोनों को जोड़ेंगे तो माइनस ये भी -0 जुड़े घटे, कोई दिक्कत नहीं, उतना ही होगा। माइनस का 12/2, और इसमें देखिए इन दोनों को जोड़िए, ये आपका -8 ही होगा, और इसका आधा करिए, इसका आधा करिए, -6, इसका करेंगे तो -4, यानी -6 -4 इसका सही जवाब हो जाएगा। यानी 103 नंबर का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी को टिक आउट करके हम लोग आगे बढ़ेंगे। और 104 नंबर क्वेश्चन आप देखिए। 104 नंबर क्वेश्चन में आपका 3 पॉइंट दिया हुआ है और इसमें केंद्रक का फॉर्मूला पूछ रहा है। और केंद्रक का फॉर्मूला अगर 3 पॉइंट में दिया हो तो आपको ये पता है, अगर 3 पॉइंट में रहता है तो ये होता है, यानी तीनों निर्देशांक बटा 3 संख्या, और y का निर्देशांक y1 y2 y3 और बटे का 3। यानी इस क्वेश्चन में बटे का 3 वाला केवल ऑप्शन नंबर डी में दिया है, इसीलिए ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। और ये निर्देशांक मध्यांक 3 बिंदु के लिए पूछा था, इसीलिए बटे का 3 देंगे हम नीचे, नहीं तो 2 के लिए x1 + x2 बटे का 2 दे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग 105 नंबर देखते हैं। 105 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, P दिया है आपका, P दिया है 2 और 3 दिया है, Q भी पॉइंट दिया है जो आपके स्क्रीन बोर्ड पे दिख रहा होगा, 4 और K दिया है, ठीक ना, 4 और K दिया है, और R आपका पॉइंट दे दिया है, आपका R क्या दिया है, तो 6 और -3 दिया है, और इसमें K का वैल्यू पूछ रहा है, और जो बिंदु ये दिया है तो संरेख है। तो संरेख का फॉर्मूला आप लोग लगा लीजिए, x1 y2 y3 x2 y3 y1 + x3 y1 y2, ठीक है, बराबर ये 0 का होगा। वैल्यू तो आपको रखना ही, इससे पहले वाला क्वेश्चन अब देखिएगा तो पता चल जाएगा ये कैसे पुट इन किया जाता है। x1 आपका 2 दिया है, 2 रखिए, y2 क्या दिया है, तो k रखना है, और y3 आपका माइनस दिया है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 रखना है, तो k क्या ये x1 x2 क्या दिया है, 4 दिया है, y3 आपका क्या दिया है, -3, y1 क्या दिया है, +3, यानी ये भी माइनस हो जाएगा। उसके बाद से हम लोग x3 6 दिया है, y1 क्या दिया है, कहिएगा 3 दिया है, y2 क्या दिया है, तो k दिया है। उसके बाद से इसको 0 के बराबर करिए। देखिए इसको इससे गुना करेंगे तो 2k और 3 गुना का 6, यहाँ भी ये दोनों माइनस माइनस मिल जाएंगे और माइनस ही रहेंगे, 6 हो जाएंगे, 6 चौका 24, यानी -24 हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए +6 3 18 -6 के बराबर का 0 हो जाएगा। ये भी के है, ये भी के है, लेकिन ये माइनस वाला के है, ये प्लस वाला के है। अब ये कितना है, तो ये माइनस वाला ज्यादा है तो माइनस का साइन, और इसमें से ये घट जाएगा, यानी 4 के बच जाएगा। उसके बाद देखिए ये भी प्लस, ये भी प्लस, 814, यानी 814 क्या हो जाएगा, 24 हो जाएगा। ये दोनों, ये भी इससे क्या हो जाएगा, कट जाएगा, यानी 0। और इसको हम इधर करेंगे ट्रांसफर, तो ये 0 बटे का -4, ये कट करके के का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0। यानी 105 नंबर क्वेश्चन का हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। इसी क्वेश्चन के साथ हम लोग आज का वीडियो खत्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर द वॉचिंग, बेस्ट ऑफ लक।